आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है लाइट, शैडो, फोर्स एंड साउंड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग लाइट के बारे में, शैडो क्या होता है, फोर्स और साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, द सन गिव्स अस लाइट। लाइट क्या है? एक एनर्जी का रूप है। एनर्जी होती है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक एनर्जी का ही फॉर्म है। द सन गिव्स अस लाइट, और ये लाइट हमें मिलती कहाँ से है? मेन सोर्स इसका सन है। द सन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। हम कहते हैं कि लाइट का जो नेचुरल सोर्स है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है, वो प्रकृति की देन है, वो क्या है? सन है। ठीक है। तो सन नेचुरल सोर्स है। We cannot see anything in a dark room. We need light to see in the dark room. Likewise, sound is also a form of energy. It helps us to hear. ठीक है। हम अगर अंधेरे कमरे में हैं, बिना लाइट के हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। अगर अंधेरे कमरे में भी हमें कोई चीज़ देखनी है तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जिस तरीके से जो साउंड होता है वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, क्योंकि ये हमें सुनने में मदद करता है। वेयर एज फोर्स इज रिफर टू एज पुल और पुश, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जबकि जो फोर्स होता है, फोर्स मीन्स बल, बल क्या होता है? ये एक पुश या फिर पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। ठीक है। अब लाइट के बारे में पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई एक ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देता है, जिसमें से लाइट निकलती है बाहर, एमिट होती है या प्रोड्यूस होती है, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, दिया, कैंडल, लैम्प, बल्ब, etc। ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम इनको यूज करते हैं लाइट लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव्स अस लाइट इज कॉल्ड अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देते हैं, कोई भी ऐसी चीज, जैसे ये बैग है, कॉपी है, पेंसिल है, इसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देते हैं, लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल, टिफिन बॉक्स, स्टूल, पर्स, बेड, ब्रिक्स, स्टोन, वुड, वो सारी चीज़ें जो हमें लाइट नहीं देती वो सब लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। When light falls on any object, we can see it. We see non-luminous object only when light falls on them. ठीक है। हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस पर कहीं से लाइट पड़ती है, रोशनी उस पर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखाई देता है। और कोई भी जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे दिया जल रहा है, अंधेरे कमरे में एक कैंडल जला दो, अब उस कैंडल को देखने के लिए क्या तुम्हें लाइट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद लाइट इमिट करता है। लेकिन जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको अंधेरे में रख दिया जाए तो उनको देखने के लिए किसी और सोर्स की जरूरत पड़ती है जहाँ से लाइट निकल रही है। जैसे मैम तेल हो गया, जैसे कोई भी चीज़ हो गया नॉन लुमिनस में। जैसे तुमने एक अंधेरे कमरे में ये बैग रख दिया, ठीक है, तो ये नॉन लुमिनस है। तो क्या ये अंधेरे कमरे में बिना किसी लाइट के इसको देख पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको देखने के लिए किसी दूसरे हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। शैडो क्या होता है? शैडो मीन्स छाया, परछाई। ठीक है। लाइट टॉर्च ऑन द वॉल, नाउ प्लेस अ कॉपी बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल, व्हाट डू यू सी? अ डार्क इमेज अपीयर्स ऑन द वॉल बिहाइंड द कॉपी। ठीक है। एक लाइट लेना है, तो ठीक है, टॉर्च को जलाना है और ऐसे दीवार पे जला दो टॉर्च को। फिर जलाने के बाद दूसरा काम क्या करना है? कॉपी ला के उसके सामने रख देनी है। अब उसके सामने जैसे ही रखते हो तो तुम्हें दीवार पे क्या दिखाई देता है? एक डार्क कलर का बुक का ही शेप दिखाई देगा। ठीक है। वो क्या है? उसी को कहेंगे हम शैडो है। तो शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ्स ऑफ लाइट फ्रॉम द सन, बल्ब, कैंडल। ठीक है। तो शैडो क्या है? शैडो तब बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते को ऐसे बीच में ब्लॉक कर दे।
जैसे लाइट ऐसे जा रही थी वॉल पे, तो वॉल पे एकदम ब्राइट दिखाई दे रहा था, ठीक है, लाइटेन दीवार दिखाई दे रहा था। लेकिन तुमने क्या रख दिया, उसके सामने कॉपी रख दी। तो कॉपी तुम जैसे ही उसके सामने रख देते हो तो उतने दूर की लाइट ब्लॉक हो जाती है, तो उतने दूर दीवार पे अंधेरा बन जाता है, तो वो बुक के ही शेप का बन जाता है। उसी को क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। Sometimes shadows are smaller, sometimes they are bigger than the actual size. The shadow is always formed on the opposite side of the light. ये शैडो कभी एक साइज का होता ही नहीं है, कभी ये छोटा कभी ये बड़ा होता है, ठीक है। और शैडो हमेशा जिस साइड लाइट जलती है उसके अपोजिट साइड में बनता है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, लाइट पीछे से आ रही है, शैडो किधर बनेगा, लाइट इधर है ईस्ट में, सॉरी लाइट अगर वेस्ट में है तो शैडो ईस्ट में बनेगा, और अगर ईस्ट से लाइट आ रही है तो वेस्ट में शैडो बनेगा, ठीक है। तो हमेशा जिस साइड सोर्स रहता है उसके अपोजिट साइड में शैडो बनता है। इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स, अब देखो ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। क्या, इसमें देखो दिन के टाइम पे सन इधर है तो इस टाइम पे शैडो लंबी बन गई। आफ्टरनून के टाइम पे सन एक बिल्कुल सर पे है, तो इस टाइम दिन का सबसे छोटा शैडो बनता है, क्योंकि सन जो है वो सर पे होता है और पैर के नीचे उतना ही गोला सा छोटा सा शैडो बनता है। इवनिंग में फिर से लंबा हो जाता है क्योंकि साइड से लाइट पड़ती है, क्लियर है। तो दिन के टाइम, सुबह के टाइम और इवनिंग के टाइम पे शैडो लार्जर होते हैं, और शॉर्टर कब होते हैं, शॉर्टेस्ट नून में होते हैं। एक्लिप्स क्या होता है, व्हेन द शैडो ऑफ हेवनली बॉडीज फॉल्स ऑन अनदर इट इज कॉल्ड एन एक्लिप्स। जब किसी हेवनली बॉडी का शैडो किसी दूसरे पे पड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्लिप्स कहा जाता है। जैसे ये सन है ना, सन की लाइट ऐसे ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे, अब बीच में देखो मून पे पड़ना चाहिए, मून के पास क्या अपनी लाइट होती है, नहीं होती, तो ये तो सन की लाइट से चमकता है। अब ये इसके बीच में क्या आ गया, मून आ गया, तो ये इसके ऊपर लाइट पड़ने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर लिया, छुपा लिया, तो इसकी शैडो इस पे पड़ेगी, ठीक है। तो इसको इक्लिप्स कहा जाता है। इक्लिप्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक सोलर इक्लिप्स होता है, एक लूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है। सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस क्या होते हैं, यू मे नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ एज वेल राउंड द सन along with the earth। हमें ये पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमता रहता है, और अर्थ के साथ साथ ये मून भी इसके चारों तरफ घूमता रहता है, और दोनों साथ में इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखोगे तो तुम्हें समझ में आए, ये गोला ऐसे घूमता रहेगा और ये घूमते 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 ऐसे ऐसे जाता है। Sometimes the sun and the moon and the earth comes in a straight line. If the moon comes in between sun and earth, the shadow of moon falls on the earth and we cannot see the sun. This phenomenon is known as solar eclipse। ठीक है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लोग बोलते हैं ना, वो क्यों होता है, दिन के टाइम कभी कभी सूर्य ढक जाता है तो उसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, और जब चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है तो उसको लूनर इक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है। तो कभी सुने हो कि वो सूर्य ग्रहण लगा है, तो वो कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो बुक में पढ़ोगे, तो उसको क्या कहा जाता है, सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। क्यों होता है, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में स्ट्रेट आ जाते हैं ना, ऐसे तो घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है कि ये इधर हो और मून इधर हो और सन इधर है, तो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इस तरीके से आ जाए स्ट्रेट, ठीक है। और क्या हो जाए कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, किसके, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाएगा, मून आ जाएगा। ऐसे घूमते घूमते एक टाइम कभी तो आएगा कि ये मून जो है सामने आ जाए, ये मून भी तो घूम रहा है, घूमते घूमते ये अर्थ थोड़ा आगे आए, मून भी यहाँ पे आ गया, ऐसे ये अर्थ हो गई और मून जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है, और मून घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, ठीक है। मून घूमते घूमते कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये है तुम्हारा अर्थ, ये है सन और ये है मून। जब तीनों एक लाइन में आ जाए और सन के और अर्थ के बीच में कौन आ जाए, मून आ जाए, ठीक है। तो ये सन की लाइट तो ऐसे पड़ रही है, ऐसे,
तो इस मून पे जो है, ये मून जो है इतने दूर का शैडो जो है वो ढक लेता है। सन इतने दूर दिखाई ही नहीं देता है। तो जब सन इतने दूर नहीं दिखाई देता है तो कहते हैं कि सूर्य पे ग्रहण लग गया है ना, तो इसको कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स कब लगता है, ये बात ध्यान में होना चाहिए, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, सोलर इक्लिप्स। अब आता है लूनर इक्लिप्स। When the earth comes in between the sun and moon, the shadow of earth falls on the moon and the moon becomes invisible. अब इसमें क्या होता है, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सन है और ये मून है, इन दोनों के बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया। अब इतने दूर जो है ये इस पे लाइट पड़ेगी ही नहीं, तो इस पे जब लाइट नहीं पड़ेगी तो वो तो अंधेरा वो हो जाएगा एकदम, तो वो मून हमें इनविजिबल दिखाई देगा। मून तो हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, उसके पास खुद अपनी लाइट नहीं होती। तो जब इस पे इस पे लाइट पड़ेगी ही नहीं तो ये हमें छुपा हुआ दिखाई देगा, तो वो हो जाता है लूनर इक्लिप्स। ठीक है, ये सोलर इक्लिप्स है और ये लूनर इक्लिप्स। फोर्स क्या होता है, इन एवरीडे लाइफ वी पुल और पुश थिंग्स टू मूव देम। फोर्स इज पुल और पुश, वी डू मैनी थिंग्स यूजिंग द फोर्स। अपने डेली लाइफ में हम किसी चीज़ को या तो खींचते हैं या तो धक्का देते हैं उसको मूव कराने के लिए। किसी को हमें मूव कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है अगर, तो हम या तो उसको खींच के या तो उठा के या तो धक्का दे के किसी न किसी तरीके से उस पर बिना फोर्स लगाए उसको मूव नहीं करा सकते। और ये हम अपनी डेली लाइफ में फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं। सारे काम जो हम नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं वो अपने से तो कोई काम करेंगे नहीं, हमें ही उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह करना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमें एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यूज़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है, फोर्स। तो फोर्स इज अ पुल और पुश। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ स्पेशल फोर्स दैट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट। तो फ्रिक्शन क्या है, फोर्स फ्रिक्शन दोनों एक ही चीज़ है लगभग, लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करती रहती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम स्लिप करके जा रहे हैं ऐसे, तो उस स्लीपिंग का जो फोर्स है, मतलब स्लिप कर रहे हैं तो अगर चप्पल हमारा जो स्लीपर है वो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, तो हम स्लिप करके बिना रुके एकदम चलते जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे फोर्स एक ऐसा लग जाए जो हमें रोक दे कि हाँ तुम आराम से चलो वरना स्लिप कर जाओगे, तो उस फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है। तो फ्रिक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट को रोकता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट, द फोर्स ऑफ पुल और पुश शुड बी ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ठीक है, हमें जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या कराना होता है, रोकना होता है, तो हमेशा उस मूवमेंट से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। व्हेन फ्रिक्शन इज वेरी लेस देन थिंग्स मूव। अगर फ्रिक्शन बहुत कम है, ठीक है, फ्रिक्शन कम लग रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, अगर फ्रिक्शन कम है तो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। व्हेन इट इज़ मोर थिंग्स डू नॉट मूव। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया तो उसके मूवमेंट को रोक देगा पूरी तरीके से। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन वी वुड नॉट एबल टू वॉक। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते, हम तो स्लिप कर जाते ऐसे ही। वी वुड कीप स्लिपिंग ऑफ। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। ठीक है, अगर कोई फोर्स, कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लगातार स्लिप करते रहते, हम चल नहीं पाते। ठीक है, तो इसीलिए जो फोर्स होता है उसको हम न्यूटन में नापते हैं। जैसे लेंथ होता है, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। और मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम। वेट को किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में। उसी तरीके से फोर्स को नापा जाता है न्यूटन में। किस में नापा जाता है, न्यूटन में। फोर्स को किस में नापा जाता है, न्यूटन में। साउंड, व्हाट इज साउंड? साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से जो लाइट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, उसी तरीके से साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो साउंड अगर कोई पूछे, कुछ न याद आए, तो इतना बोल दो कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
What is heat? Heat is a form of energy. It helps us to hear. It moves in all directions. ये हमें सुनने में मदद करता है साउंड, और ये चारों दिशाओं में घूमता है. When two or more things strike each other, both the objects start vibrating. This vibration produces sound. ठीक है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक साथ टकराते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट में बहुत तेज से वाइब्रेशन होता है. वाइब्रेशन समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ कांपने लगे बहुत तेजी से, ठीक है, अपने जगह से आगे पीछे मूवमेंट जो होता है उसको वाइब्रेशन कहा जाता है. ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब ऐसे टकराता है तो दोनों में वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन इतना होता है कि हमें नेकेड आई से ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, वो इतना तेज होता है, और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? वाइब्रेशन की वजह से. ठीक है, When we talk, we are making a sound. अगर हम बात कर रहे हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं मुंह से. Our tongue help us to make sound. We hear different types of sound with the help of our ears. ठीक है, हमारी जो टंग है वो हमें साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करती है. ठीक है, हम जो है अलग अलग प्रकार के साउंड को सुन सकते हैं अपने कानों की मदद से. If we plug a guitar string, we make sound. We hear various kind of sound like the ring of telephone, bell, the cry of the baby, the bark of a dog. ठीक है, अगर हम एक गिटार के स्ट्रिंग को ऐसे खींच दें, प्लग कर दें, तो वो क्या हो जाए? वो भी साउंड बजता है. गिटार में तो स्ट्रिंग को ही वाइब्रेट किया जाता है. एक बार ऐसे कर दोगे बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इसी तरीके से हम अपने दिन में बहुत सारे साउंड सुनते हैं, जैसे टेलीफोन का रिंग होना, कोई बच्चा रो रहा है, उसका कुत्ता भौंक रहा है, वो साउंड, बहुत सारे साउंड, बेल बज रही है, हर चीज़ की. ठीक है, सम साउंड आर लाउड, रिंग ऑफ स्कूल बेल, सम साउंड आर सॉफ्ट, विस्पर. ठीक है, कुछ साउंड बहुत तेज होते हैं, बहुत लाउड होते हैं, और कुछ साउंड जो होते हैं बहुत धीमे होते हैं. जैसे कोई चिड़िया विस्पर कर रही है धीरे धीरे, कोई फुसफुसाहट हो रही है, तो वो साउंड धीमा है. और जैसे घर हमारे स्कूल का बेल है, वो बजता है, कितना तेज साउंड होता है, वो बहुत लाउड होता है. ठीक है, माइक का साउंड वो भी बहुत लाउड होता है. ठीक है, तो सम साउंड आर प्लीजेंट लाइक म्यूजिक, सम साउंड आर अनप्लीजेंट, द कॉन्टिन्यूअस हॉकिंग ऑफ द व्हीकल्स. ठीक है, कुछ साउंड जो होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, अच्छे लगते हैं, और कुछ साउंड जो होते हैं वो अनप्लीजेंट होते हैं. जैसे कोई डीजे बज रहा है, कभी ज़्यादा तेज़ डीजे बजता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है. ये जो व्हीकल्स, गाड़ी मोटर हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब के लगातार हॉर्न बजते रहते हैं, वो हमें इरिटेट करने लगते हैं. ठीक है, सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड सूद अस, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इरिटेट अस. जो सॉफ्ट होते हैं साउंड, प्लीजेंट होते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, और जो अनप्लीजेंट होते हैं, जो लाउड होते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते, हमें इरिटेट करते हैं. नॉइज़ क्या होता है? What happen when all the vehicles on the road start honking on a traffic jam? What happen when everybody in our classroom start talking loudly at the same time? क्या होता है अगर किसी ट्रैफिक जाम लग गया, वहाँ पे तुम खड़े हो, लगातार हॉर्न बज रहा है, सब हॉर्न बजा रहे हैं, तो वो सुनते सुनते हमारे कानों में इरिटेशन होने लगती है, वो साउंड हमें अनप्लीजेंट लगने लगता है. ठीक है, और क्लास में बच्चे हैं, तुम्हारे टीचर गायब है, बच्चे क्या करने लगे? लगातार बात करने लगे, वो भी लाउड आवाज़ में, तो वो भी क्या लगता है, उससे भी हमारा दिमाग इरिटेट होने लगता है, टीचर भी इरिटेट हो जाता है, इसलिए हमें डांट देता है. ठीक है, साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लीजेंट इज कॉल्ड नॉइज. तो वो क्या, फिर टीचर क्या बोलता है? डोंट मेक नॉइज. नॉइज क्या है? एक लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज नोन एज नॉइज. Loud music, honking of horns, people screaming, all noises and are very harmful for us. ठीक है, ये जो लाउड म्यूजिक होता है, हॉर्न्स की आवाज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और सब नॉइज़ के कैटेगरी में आते हैं. सो वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक लो एंड नॉट लिसन टू टीवी प्रोग्राम एट वेरी हाई पिच. स्पीक सॉफ्टली सो एज नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन. ठीक है, इसीलिए अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें वॉल्यूम बहुत हाई पिच पे नहीं रखना है, कम रखना है. म्यूज़िक सुन रहे हैं तो अपने सुन रहे हैं तो कम साउंड में सुनना चाहिए. किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सॉफ्ट आवाज़ में बात करनी चाहिए, कि जिससे कोई और डिस्टर्ब ना हो. MCQs. ठीक है, फर्स्ट है फ्रिक्शन आवर मूवमेंट, फास्ट, स्लो, कंट्रोल.
फ्रिक्शन क्या करता है? हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वी डैश वॉक विदाउट फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन के बिना चल नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट वॉक। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इज, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? सन, टॉर्च, कॉपी। कॉपी ये दोनों क्या है? लुमिनस है, हमें लाइट देते हैं, कॉपी नहीं देता है। अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट, ठीक है। फोर्स कैन स्टॉप ऑब्जेक्ट, मूव एन ऑब्जेक्ट बोथ, ठीक है। फोर्स मूव भी करा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे रोक भी सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्स इज अ पुल और पुश। साउंड दैट इरिटेट अस इज कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड। अ दिया इज अ luminous object. Shadows are longer in the morning. The dark spot formed when an object blocked the path of light is called shadow. Match the column. Non-luminous object, wooden table. Ear, sound, ears. Luminous, sun. Force, pull or push. Unpleasant sound, noise. Slow movement, friction. Very short answer type question. Give 2 example for each of the following. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का क्या है? स्टूल हो गया, ये क्या है? बेड। लुमिनस ऑब्जेक्ट सन, दिया। सॉफ्ट साउंड म्यूजिक, विस्पर। इक्लिप्स सोलर और लूनर। नॉइज लाउड अनप्लीजेंट साउंड। राइट द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। यहाँ पे क्या लिख दोगे? सन। Sun is the main source of heat and light on the earth. Define non-luminous object. Define non-luminous object. दूसरा, an object that gives us light is called luminous object. Non-luminous होता है। An object that does not give us light is called non-luminous object. Question number 3. Define noise. याद है। Third, sound that is loud and unpleasant is called noise. Question number 4, define force. तो force is referred to as pull or push. Question number long question. Define luminous object. Give any 3 examples. तो फर्स्ट यहाँ है, an object that gives us light is called luminous object. Example, the sun, diya, candle, etc. Next question, what are different kinds of sound around us? हमारे आसपास जो आवाजें होती है कौन कौन सी होती हैं? तो we hear different types of sound with the help of our ears. क्या है? सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ है. We hear various kinds of sound like ring of telephone bell, the cry of the baby, the bark of the dog. Question number 3. What is friction? How does it help us? Friction is a special force that controls our movement. So when we push or pull an object to move it. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 11 जिसका नाम है मेजरमेंट पढ़ेंगे।